बोले हाँ ये बहुत चंचल है, ये बस में नहीं होता। हवा को बस में कर सकता है कोई? बोले हवा बस में हो सकती है, लेकिन ये बस में नहीं होता, ये बस में नहीं होता। बोले कैसे? तो इसकी इतनी तेज रफ्तार है, हवा की कितनी स्पीड रफ्तार आप बोल सकते हैं उतनी कर लो, लेकिन क्या हवा की ऐसी रफ्तार हो सकती है कि आप यहाँ बैठे अभी एक सेकंड सोचो सीधा बद्रीनाथ, क्या हवा इतनी जल्दी पहुँच जाएगी? अभी आप एक सेकंड में ऐसे दुनिया का कोई भी कोना आप जा कीजिए और वहाँ पहुँचिए, क्या हवा पहुँच जाएगी? नहीं, नहीं पहुँच सकती, हवा नहीं पहुँच सकती। मन इतना इसकी बहुत तेज गति है, बहुत तेज है, इसलिए इसे छेड़ना नहीं होता है। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, अपना मंत्र जाप करो, बस मंत्र जाप करो, मंत्र जाप अपना जितना ज़्यादा हो सके चुपचाप मंत्र जाप करना है और कुछ नहीं करना, मन को नहीं छेड़ना, उसको मना किया गया है। मन को छेड़ोगे तो ये दुखी करेगा, इसको पता चलेगा, उसको पता चलेगा कि मुझे तंग करो, मुझे परेशान करो। हाँ, इसलिए इसको नहीं, मंत्र को आप करो ना, आपके पास जो चीज़ है आप वो ही करो, मन को नहीं छेड़ना। मन अपने आप क्या कहते हैं? कहते हैं करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। धीरे धीरे जब हम कुआं में रस्सी डालते हैं, बाल्टी डालते हैं और फिर खींचते हैं, फिर डालते हैं, तो उस रस्सी से खींचते खींचते जो कुआं का कोना होता है उस कुएं के कोने में निशान पड़ जाता है रस्सी से। पर कब पड़ता है? एक ही दिन में नहीं पड़ सकता, वो करत करत अभ्यास, धीरे 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 अभ्यास करते करते मन को ऐसा अभ्यास हो जाएगा, मन को एक साथी जैसा मिल जाएगा, उसे लगेगा अरे ये तो मेरा साथी है, ये तो रोज मेरे साथ आता जाता है कई समय से, तो इसलिए ये तंग नहीं करेगा। और अगर मन को टारगेट करके हम उसको बस में करने की प्रयत्न करते हैं तो वो कभी किसी का भी नहीं हुआ, तो हमारा कैसे हो जाएगा? वो तो अर्जुन स्वयं कह रहे हैं भगवान कि ये बहुत चंचल है, और ठाकुर जी भी कह रहे हैं हाँ ये बहुत चंचल है, ये पकड़ में नहीं आता, तो फिर हमारे पकड़ में कैसे आ जाएगा? तो ये तो अभ्यास से आएगा। अभ्यास करते 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 धीरे 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 अपना मंत्र जाप करते रहें और फिर ठाकुर जी की शरण। तो मेरे को फिर इस तरह से जैसे महाराज जी का दर्शन हुआ बद्रीनाथ जी, और फिर उनकी कृपा हुई, और गंगा के तट पे महाराज जी स्नान करने जाते थे, तो गंगा के तट पे रोज जाते थे, तो मैं साथ ही जाता था। वो दृश्य जो है वो मैं अभी जैसे अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अब बोलने में मेरे को जो है वो वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा मेरे साथ घटित हुआ। कैसे हो सकता है? वो तो अनुभव का विषय है, वाणी का तो विषय है ही नहीं, वो तो वाणी का विषय नहीं है। तो मैं उसको देखता था कि मेरे गुरुदेव जो है महाराज जी कुटिया में, अपनी कुटिया से निकल के, मेरी कुटिया बिल्कुल नीचे थी, एक छोटा सा कंकड़ पकड़ते थे, और कुटिया से ऐसे टीन की कुटिया है, छोटा सा कंकड़ अगर टीन में पड़ेगा तो बहुत आवाज आती है, तो वो ऊपर थे, तो नीचे रास्ते के नीचे मेरी कुटिया थी, तो वहाँ ऐसे छोड़ते थे कंकड़, तो सीधा कुटिया के टीन के ऊपर पड़ता था, और फिर उसमें आवाज आती थी। मेरे को पता था कि गुरुदेव बाहर आके भागो, फिर भागते थे, और तब तक गुरुदेव महाराज जी आस्ता 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 आस्ता। तो गंगा के तट पे जब स्नान करके बैठते थे तो पता नहीं क्या हुआ, सिर्फ मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला कि महाराज जी मेरे पे कृपा करो, बस इतना बोला मैंने। क्योंकि वो समझते थे, बहुत समय हो गया था मैं बोल नहीं पा रहा था महाराज जी को ना, बहुत समय से मैं बोल नहीं पा रहा था महाराज जी को। और रोज नित्य प्रति साथ में जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो महाराज जी को बोला महाराज जी मेरे कृपा करो। मैंने महाराज जी के चरण पकड़े। आपने बहुत सारे चित्र देखे होंगे गंगा के तट पे, ये मतलब वहाँ पर उसी जगह पे गंगा जी के, तो चरण पकड़ के बैठते थे, बहुत आनंद का अनुभव होता था। तो पिता है, गुरुदेव से बढ़कर और कौन हो सकता है? जो स्वार्थ नहीं रखता है उसे गुरु कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि गुरु और शिष्य का नाता, रिश्ता कैसा होना चाहिए, कैसे संबंध होने चाहिए। ऐसा संत लोग बताते हैं कि अगर गुरु ने शिष्य से कुछ भी मांगा, समझना है, समझना, पहले सुन लेना, गुरु ने अगर शिष्य से कुछ भी मांगा तो निसंकोच हो करके सब कुछ दे दो,
सब कुछ दे दो, अगर मांग रहे हैं तो सब कुछ दे दो। तो बोले फिर ये बताओ कि शिष्य और गुरु का रिश्ता बता रहे हैं, तो शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु कैसा होना चाहिए? अगर शिष्य ऐसा है कि गुरु ने मांगा और सब कुछ दे दिया, तो फिर गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य की एक फूटी कोड़ी भी ना ले, अब मजा आएगा। गुरु ने मांगा है वो सब कुछ दे दे, सर्वस्व दे दे। और गुरु कैसा होना चाहिए कि उसमें से हाथ भी ना लगाए, अब आएगा मजा, अब आएगा आनंद। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये गुरु के लक्षण है। गुरु कभी स्वार्थी नहीं होता। क्या स्वार्थ सिद्ध करेंगे? क्या वस्तुएं हैं दुनिया की जो गुरु को बहुत ज्यादा लुभान्वित है या उनको अच्छा लगती है तो आप लोग दे दोगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु का मतलब यही है, जैसे बोलते हैं ना कि ये गुरु है, ये मास्टर है। मास्टर मैंने डिग्रियां प्राप्त किया हुआ है। डिग्रियों का मतलब अनुभवी, तजुर्बेकार, सारे तजुर्बे उसके पास, अनुभव है उसके पास। वो हर गली मोहल्ला देखा हुआ है, हर तीर्थ घूमा हुआ है, हर तीर्थ में हर भगवान के तीर्थाटन करके दर्शन किया हुआ है, हर चीज उसको जो है पता है। फिर क्या दे देंगे? शिष्य क्या दे देगा उसे? उसे तो सब है, प्राप्त है। ऐसे में निस्वार्थ गुरु होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तब जाकर के अध्यात्म जगत में प्रवेश होगा और परमात्मा के दिव्य अलौकिक जो आनंद की अनुभूति है वो होती है। मंत्र जाप, मंत्र जाप कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ठाकुर जी के प्रति मंत्र जाप ऐसा करें कि दृढ़ विश्वास के साथ श्रद्धा पूरी रखें, भगवान के चरणों में प्रेम रखें। बस देखिए कल्याण कैसे नहीं होता। बलभद्री विशाल भगवान की, राधा रानी की।